सीबीआई से कराने का फैसला कर लिया है। यूपी सरकार ने नरेंद्र गिरी की मौत की जांच अब सीबीआई से कराने का फैसला किया है। सवाल उठ रहे थे कि क्या नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर सकते हैं। जो बातें सुसाइड नोट में लिखी हैं उस पर संत समाज की तरफ से सवाल उठाए गए थे। उनकी हैंडराइटिंग वो है या नहीं, इस पर सवाल उठाए गए थे। उत्तराधिकार को लेकर, संपत्ति को लेकर अखाड़े की क्या कोई विवाद है, इस पर सवाल उठ रहे थे। और ऐसे में अब सीबीआई ढूंढेगी महंत की मौत का सच। ये बड़ी खबर है। नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया या फिर उनका मर्डर हुआ, ये सारी जांच अब सीबीआई के हवाले है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और प्रयागराज के बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा और अब यूपी सरकार ने महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में हुई मौत की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। कई मठों के साधु संतों और राजनीतिक दलों ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाने की मांग की थी। राज्य सरकार ने फिलहाल मामले की जांच एसआईटी को सौंपी है। हालांकि केंद्र सरकार से अनुमति मिलते ही सीबीआई संदिग्ध मौत की जांच शुरू कर देगी। महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। सभी 11 पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इन सभी 11 पुलिस वालों को मठ की सुरक्षा से भी हटा दिया गया है। सभी पुलिस वालों के बयान भी दर्ज कराए जाएंगे। लापरवाही सामने आने पर निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है। इधर महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आद्या तिवारी के बेटे संदीप को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने आनंद गिरी के श्यामपुर में बन रहे 3 मंजिला आश्रम को फिर से सील कर दिया। आरोप है कि आश्रम का निर्माण गंगा किनारे अवैध रूप से किया जा रहा था। आज इसकी जब जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि ये 13 मई को ये आश्रम सील किया गया था और उसके उपरांत उस सील को हटाने का कोई भी आदेश प्राधिकरण से विधिवत जारी नहीं हुआ था। जैसे ही यह प्रकरण मेरे संज्ञान में आया तो इस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने का मैंने निर्देश दिया और तत्क्रम में सर्वप्रथम तो उस क्षेत्र के जो जेई हैं उनका मैंने एक शोकाज नोटिस जारी की कि आपके क्षेत्र में यदि कोई बिल्डिंग सील है तो किन परिस्थितियों में उसकी सील टूटी है। दूसरी कार्रवाई ये हुई कि प्राधिकरण की पूरी टीम वहाँ गई और उसने उस पूरे परिसर को सील कर दिया है। इससे पहले बुधवार को बागंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दे दी गई। अंतिम क्रिया नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में घोषित उत्तराधिकारी बलवीर गिरी ने संपन्न कराई। लेकिन कल तक खुद को गद्दी का अगला उत्तराधिकारी बता रहे बलवीर अपने बयान से अचानक पलट गए। बलवीर अब कह रहे हैं कि उत्तराधिकारी कौन होगा ये फैसला पंच परमेश्वर लेंगे। इससे पहले बलवीर कह रहे थे कि सुसाइड लेटर में गुरुजी नरेंद्र गिरी की ही राइटिंग है और उत्तराधिकारी बनने के लिए मैं तैयार हूँ। और अब वो बोल रहे हैं कि मैं उनकी राइटिंग पहचानता ही नहीं हूँ। मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर हैं। तो इस तरीके की परेशानी गुरु कहाँ शिष्य को बताएगा। गुरु तो पी जाता है जहर, शिष्य का कर्म होता है कि उनके आचरणों का अनुसरण करें। हैंड राइटिंग उनकी है नहीं, हम इतना तो आप भी देखते हैं कि जो साइन कर रहा है और अगर आप देखेंगे बगल में तो आप दिख रहा है। और आप हैंड राइटिंग पहचानते हैं क्या उनकी? नहीं, मैंने पहचानता। आप पहचानते नहीं है? बलवीर गिरी के बयान पलटने के बाद अब सवाल ये उठता है कि महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या पंच परमेश्वर महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट को उनकी वसीयत मानकर बलवीर गिरी को महंत का उत्तराधिकारी बनाएंगे? एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट को वसीयत माना जाएगा? क्या बलवीर गिरी को इस मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा? फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उत्तराधिकारी घोषित करने का फैसला जिस पंच परमेश्वर के पास है उसको सलाह देने वाले आचार्य महामंडलेश्वर सुसाइड नोट को आधार नहीं मान रहे हैं। कई संतों का दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी को कभी लिखते ही नहीं देखा गया। तो उन्होंने कई ऐसे शब्द हैं जो बड़े, जैसे आद्या तिवारी स्पष्ट लिखा है। आद्या तिवारी ऐसा लग रहा है कोई पढ़ा लिखा विद्वान आद्या लिखा है। फिर आनंद गिरी
स्पष्ट लिखा है, लिख ही नहीं सकते नरेंद्र गिरी। सब लोग जानते थे उनको कि महाराज लिख नहीं पाते, लिख नहीं सकते। विवाद इस चीज़ का कि ये सुसाइड नोट अगर लिखाया गया, मान लीजिए कि उन्होंने लिखाया, तो जिसने लिखा उसने हमको क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, उसने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इसलिए इसमें षड्यंत्र लग रहा है, क्योंकि हमने इसको एक बार नहीं सैकड़ों बार देखा। जूम हमने किया, जो सुसाइड नोट को हमने जूम किया, जूम करके देखा है कि जो ये लिखने वाला, मैं समझता हूँ BA MA से कम ये व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है। उसके कई संतों ने तो ये भी कहा है कि सुख शांति से जीवन जीने की सलाह देने वाले नरेंद्र गिरी भला आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। ऐसे में अब सारी निगाहें CBI जांच पर टिकी है। प्रयागराज से संवाददाता जितेंद्र शर्मा के साथ विशाल पांडे, ज़ी मीडिया। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है, जितेंद्र शर्मा और विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सबसे पहले जरा ये समझाइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार को आखिरकार CBI जांच की सिफारिश क्यों करनी पड़ी, जब इतनी बड़ी SIT इसकी जांच में लगी हुई? देखिए, जिस तरह से जांच चल रही थी और जिस तरह से रोज़ नए नए सवाल इस जांच को लेकर के उठ रहे थे, तो इससे ये शुरुआत में ही ये लगने लग गया था कि इस पूरे मामले की जांच CBI को ही सौंपी जाएगी। हो सकता है कि इसमें देरी होती, लेकिन ये अच्छा कदम उठाया कि जब यूपी सरकार ने इसको CBI की जाँच को अभी से कह दिया है, क्योंकि शुरुआत से ही अगर इस पूरी घटना को देखें हम विशाल, तो 20 सितंबर को ये घटना हुई थी जब महंत नरेंद्र गिरी ने अपने कमरे के अंदर आत्महत्या कर ली थी, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद से जिस तरह के हालात रहे, जिस तरह से पुलिस ने इसमें जांच की, आनंद गिरी इसमें लगातार दूसरे पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है। आनंद गिरी कह रहा है कि उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं आज्ञा तिवारी और संदीप तिवारी भी लगातार ये कह रहे थे कि उन्हें भी इस पूरे मामले के अंदर फंसाने की कोशिश की जा रही। आनंद तिवारी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जो सुसाइड नोट लिखा हुआ था वो नरेंद्र गिरी जी लिख ही नहीं सकते। इसके अलावा खुद जो दूसरे महंत हैं उन्होंने भी जो चिट्ठी लिखी गई थी उसके ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस बात को लेकर के जांच कर रही थी कि ये आत्महत्या का ही मामला लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो जांच है वो प्रीजुडिस तरीके से चल रही है। पुलिस पहले से ही मान के चल रही है कि यही 3 आरोपी हैं, इन्हीं तीनों के कहने पर या इनके तीनों के दबाव के आधार पर ही महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर लिया। लेकिन सवाल इसमें ये उठ रहा था कि जो संपत्ति विवाद है या आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। काफ़ी सालों से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। जो ब्लैकमेलिंग वाली बात है वो ब्लैकमेलिंग वाली बात कहाँ से निकल के आई? क्या ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी वीडियो है, ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर के महंत नरेंद्र गिरी को डर था कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसको लेकर के उनको बदनाम कर दिया जाएगा? लेकिन इसका जवाब पुलिस के पास कहीं से नहीं था। जबकि 12-13 घंटे लगातार आनंद गिरी से पूछताछ की गई, आज्ञा तिवारी से पूछताछ की गई, लेकिन इस सवाल का जवाब पुलिस के पास किसी तरीके से नहीं था कि आखिर किस तरीके से ये ब्लैकमेलिंग वाली बात आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो लगातार इस जांच पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे, और इसी को देखते हुए यूपी सरकार ने इस पूरे मामले की जांच जो है CBI से कराने का फैसला किया, ताकि इस पूरे मामले की जांच एक प्रोफेशनल तरीके से हो सके, साइंटिफिक तरीके से हो सके। जो सुसाइड लेटर जिसको कहा जा रहा है उसको CFSL से और साथ ही साथ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से अच्छे से जांच कराया जा सके। जो वीडियो मिला है जिसमें रिकॉर्डिंग की बात की गई है, जो लेटर में लिखा है, उस वीडियो के बारे में अच्छे तरीके से पुष्टि की जा सके, और इसके अलावा जितने भी आसपास के लोग थे उन सब की प्रोफेशनल तरीके से जांच हो सके, पूछताछ हो सके और नतीजे तक पहुंचा जा सके। ठीक, जितेंद्र ने समझाया क्यों जरूरी थी CBI जांच, क्यों CBI जांच के लिए सिफारिश की गई। विशाल से समझते हैं कि अब अखाड़ों के भीतर से संत समाज की तरफ से क्या आवाज आ रही है, क्योंकि कल तक यही कहा जा रहा था संत समाज की तरफ से भी CBI जांच हो, हमें भरोसा नहीं है कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। अब संत समाज क्या कह रहा है? देखिए विशाल, क्योंकि साधु संत ये मांग कर रहे थे कि सुसाइड नोट में जिन लोगों के भी नाम लिखे हैं, चाहे जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं या जिनको वसीयत देने की बात कही है महंत नरेंद्र गिरी ने, उन सभी की जांच करनी चाहिए, ऐसा बयान रामविलास वेदांती ने दिया। यानी आनंद गिरी के साथ साथ वो तमाम लोग जिनके नाम सुसाइड नोट में लिखे हैं उन सभी की जांच की मांग कर रहे थे। यानी वो सभी साधु संतों की निगाह में शक के घेरे में है। इसके अलावा विपक्ष के लोग भी सत्य जानने की मांग लगातार कर रहे थे। कल अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि प्रशासन मौन क्यों है, शासन चुप क्यों है। इसके अलावा और भी तरह तक की आवाज़ें सामने आ रही थी। खुद यूपी के डिप्टी CM केशव मौर्य कह रहे थे कि उनको विश्वास नहीं हो रहा है, उनको भी शक है कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। तो इन तमाम सवालों के बीच में यूपी सरकार ने
सीबीआई से जांच कराने का फैसला लिया और देर रात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। अब केंद्र सरकार अगर इस सिफारिश को मानती है तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी। सबसे बड़ा सवाल यही निकलकर इसमें आएगा कि आखिरकार वो कौन सी चीज थी, क्या कोई फोटो, कोई वीडियो, किस आधार पर महंत नरेंद्र गिरी को डर लग रहा था अपनी बदनामी का, और किस चीज को लेकर आनंद गिरी उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश जितने कर सवाल रहा था। विशाल आप उठा रहे हैं, यही वजह थी कि सीबीआई जांच की सिफारिश की गई, जो बात जितेंद्र ने भी समझाई। तो अब सीबीआई जांच से मौत का सच सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.